आज हरियाणा प्रदेश में जो फसल, दो ही मेनली फसलें जितनी भी आ रही हैं, हरियाणा प्रदेश अकेला एक ऐसा प्रदेश है जो जिमीदार के लिए 11 किस्मों पे एमएसपी पे परचेज कर रहा है। मेरे को पिछले 3 दिनों में रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना इन डिस्ट्रिक्टों का दौरा करने का हुआ और परसों मैंने फरीदाबाद, झज्जर साइड देखा। हमारी क्रॉप आने से, बाजरा की क्रॉप आने से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक मीटिंग ली जिसमें मैं भी था। तो हमने उनको एक चीज़ बताई कि जिमीदार की 80 से 90% क्रॉप बाजरा की खराब हो गई है और इसलिए इस साल बहुत भारी दिक्कत आएगी। उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे जिमीदार को कहीं भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि ये 1400-1500 रुपये बिकेगी और पिछले बार हमने एमएसपी पे 2150 रुपये में सारा माल परचेज किया है, इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी का 2250 रुपये रेट रखा है। तो अपने किसान को पूरा रेट देने के लिए एक 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से भरपाई दी। और मैंने जितने मंडियों में जाके व्यापारियों से और जिम्मेदारों से बात की, हर किसान इस बात पे खुश था कि हमारी फसल खराब होने के बावजूद भी सरकार ने हमारे को 600 रुपये दे के पूर्णतः एक लाभ पहुंचाया। और जहां तक पैडी की फसल का सवाल है, मैंने पेवा, इस्माइलाबाद, अंबाला सिटी, अंबाला कैंट और मेरे एमडी ने पिछले 3 दिनों के अंदर यमुनानगर साइड और करनाल साइड की सारी बेल्ट में गए। और मैं परसों, वो भी पैडी की बेल्ट ही थी, फरीदाबाद के अंदर झज्जर। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदार को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही और तीसरे दिन उसके अकाउंट के अंदर पैसा जा रहा है। आज 85% माल की लिफ्टिंग हो चुकी है और हर थर्ड डे जो है वो, यदि कोई एक दिन भी पेमेंट डिले होगी जिम्मेदार की, तो उसको जिम्मेदार की इंटरेस्ट दी जाएगी। ये अकेला एक हरियाणा प्रदेश है जहाँ पे इस तरह के सोच के साथ ये काम हुआ। नहीं, इससे ज़्यादा प्रदेश क्या हल कर सकता है कि पूरी हिंदुस्तान की हर स्टेट 2 जिनस के अलावा किसी पे भी एमएसपी पे नहीं ले रही, जहाँ की हरियाणा प्रदेश अकेला एक प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर है जो 11 आइटम पे एमएसपी पे ले रहा है। ये तो यदि कोई आदमी अब भी उसकी खिलाफत कर रहा है तो वो आप भी जानते हो कौन लोग खिलाफत कर रहे हैं। आप जिम्मेदार को सब कुछ देने के बावजूद भी वो लोगों ने तो करना ही करना है जो लोग आज भी कर रहे हैं। हैफेड के स्टोर अभी आपका सरसा और हिसार में ही शुरू हुए हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैफेड का एक स्टोर बन जाएगा और हैफेड बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर अंदर मल्टीग्रेन आटा को ला रही है, 45 राइस की इंडस्ट्री को ला रहे हैं। हम बहुत ही जल्दी फ्लोर मिल बना रहे हैं, एक बड़ी ऑयल मिल बनवा रहे हैं। सीएम साहब ने एक पीछे अनाउंसमेंट पिछले इलेक्शन के अंदर बड़ौदा में की थी, वो राइस मिल को भी बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। और दिल्ली ऑफिस को तैयार किया जा रहा है जहां से मल्टीग्रेन आटा और हमारे जो भी आइटम्स हैं, तेल की, चावल की, हर एक करके हम पूरी हर आइटम को जो क्वालिटी वाइज सबसे बढ़िया हो और हर परिवार को उसके खाने के अंदर किसी तरह की कमी ना मिले, उस बढ़िया क्वालिटी को हैफेड के अंदर ला के 3 महीने के बाद
शुरुआत जो है वो दिल्ली ऑफिस से हो जाएगी। नहीं, हमने ये विचार किया है कि हम लगातार हेफड़ जो है वो ओपन मार्केट के अंदर रहेगी और पूरी परचेज जो है वो सरसों की भी मार्केट रेट पे साथ खरीदेंगे। नहीं, मेरे साथ आज सरसा मंडी के सभी मेरे सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं और सबके साथ विचार विमर्श में एक ही बात आई है कि यहाँ का कार्य जो है पूरा सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल रहा है, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अपने सभी सरसा मंडियों के साथी यहाँ आज सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं कैलाश भगत जी का, चेयरमैन हैफेड, और डीएम अमित जी का और उनके स्टाफ के, और सभी मेरे साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमें बहुत ही स्वर्णिम अवसर मिला जो विजय चौधरी जी ने हमें प्रदत्त करवाया और उन्होंने आज हमें मिलने का मौका दिया हमारे चेयरमैन साहब के साथ। इस बात में जब एक व्यापारी इकट्ठा होता है तो व्यापार हित और व्यापार की समस्याओं की परिचर्चा की जाती है। उसी बात में हमने आज इस मौके को साधते हुए हमने अपनी जो कुछ समस्याएं हैं जिनका विस्तृत रूप से डिस्कशन करते हुए एक मांग पत्र चेयरमैन साहब को हमने दिया है कि आप कृपया सरकार में मुख्यमंत्री के सामने रखकर हमारी समस्याओं का समाधान करें। जिनमें मुख्यतः बात जो है वो ये कि पिछले गेहूं के सीजन से हम लोगों की आड़त कमीशन दामी घटाकर 46 रुपया कर दी गई प्रति क्विंटल, जबकि सरकार के मंडी क्षेत्र को जो नियम एपीएमसी एक्ट बनाया गया है उसमें 2.5% टर्नओवर पर वैल्यू पर आधारित एक नियम है। तो हमने आज चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप कृपया करके सरकार को हमारी रिप्रेजेंटेशन दें और हमारी ये दामी दोबारा से 2.5% असर्ट करवाएं। दूसरी समस्या, हम लोगों ने सीमांत किसानों को संबंधित मंडियों में अपना माल लाकर बेचने की इजाज़त दिलवाने की हमने जो है रिक्वेस्ट की है। सिरसा ही नहीं अपितु अंबाला से लेकर पलवल तक की सभी अनाज मंडियों में किसान दूसरे स्टेट के आड़त पिछले 50, 60, 70 साल से रखे हुए हैं। वो मुख्यतः अपनी फसलें हरियाणा में लाकर मंडियों में बेचते हैं। आड़त रखने का उनका कारण एक सक्सेसफुल मंडियों के विपणन व्यवस्था का निर्माण हम आड़तियों के द्वारा किया गया। उनकी आस्था, उनको अपने उत्पाद की बहुत सर्वोत्तम वैल्यू और उनको उनके पैसे की पूरी अदायगी मंडियों के माध्यम से होती है। तो मेरे रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब कि आप हमारी ये मुख्यतः समस्याएं और भी हैं, इनको हल करवाएंगे तो बहुत बड़ा नाम और एक सरकार का व्यापारियों में आस्था और विश्वास। जो सम्मानित हमारे सभी साथियों ने मेरे पास जो मांगे रखी हैं, मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिलके उनके बारे में अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये फैसला जो बाहर की मंडियों के साथ लगती मंडियों का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। और जहाँ तक आपकी 2.5% दामी का सवाल है, मैं सीएम साहब से इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा और जो सरकार एक अच्छे कार्य को जो भी उनको अच्छा लगेगा, जो कर सकते हैं उनको करने की, हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक अंतिम सवाल, किसानों को पीछे बड़ी दिक्कत हो गई थी कि डिजिटलाइज करने के बाद जो अकाउंट नंबर लिए गए थे उनमें पेमेंट जो आई थी, किसी में कई बार बहुत ज़्यादा भी आ गई, किसी की पेमेंट कहीं और ट्रांसफर होगी। क्या ये समस्या इस बार कुछ नहीं, इस बार में अभी तक कोई भी ऐसी समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं आई है। और जितनी फसल इस बार में आई है, 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट जो है वो जिम्मेदार के अकाउंट में जा रही है। यदि कोई पेमेंट कुछ लेट किसी की हुई भी है तो उसको सरकार की तरफ से ब्याज दी जा रही है।